में है, जो कि एक विशेष केंद्रीय कारा जो भागलपुर का है उसमें पदस्थापित हैं। ये बड़ा बाबू हुए और ये उसमें विशेष केंद्रीय कारा में ही कांस्टेबल के पद पे हैं। और हम लोग ग्रुप डिस्कशन चालू करते हैं। चलिए, ये ग्रुप डिस्कशन जो है रोज डेली आपको लाइव मिलेगा। चैनल है, यूट्यूब चैनल है और चैनल है, देखिए इस पर ओम शंकर सर ऑफिशियल यूट्यूब पे जाइए और इसका लाइव क्यूज आप लोग देख सकते हैं। जो भी क्यूज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है चैनल पे आप जो है पूछ सकते हैं। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिस्ट्री पाषाण काल हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, क्या क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसका जो है ईस्वी देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल का 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व। ठीक, मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल जो है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे जो है 1 लाइनर क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफूट को। ठीक है, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफूट को। ठीक, आगे मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार एवं अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर। प्राचीन भारत के औजार एवं अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? जम्बू द्वीप का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथेकेंथ्रोपस के रूप में। क्या नाम से जाना जाता है? पिथेकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनोरा जो है नर्मदा घाटी से। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनोरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का आरंभ किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। ये जो है राजस्थान में और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के नाम में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। सभी लोग जानते हैं। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। उत्खनित
परमाणु के अनुसार पशुपालन का आरंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का आरंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। पशुपालन मध्य पाषाण काल ना? मध्य पाषाण काल से आरंभ माना जाता है। अच्छा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ आपको पता ही है? पता है? आदमगढ़ इधर है, है? यूपी साइड में है। यूपी साइड में। हाँ, यूपी साइड लग रहा है। मध्य पाषाण काल में पूरा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। ठीक है, मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग। ठीक है, चाकोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग। अब हम लोग देखिए यहाँ पढ़ते हैं स्थल, राज और प्राप्त साक्ष्य। ताम्रपाषाण कालीन स्थल। ठीक, इनामगाम। इनामगाम जो है महाराष्ट्र में है। इनामगाम कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए, इनामगाम से जो है कच्ची मिट्टी के मकान को गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? इनामगाम से। इनामगाम से जो है कच्ची मिट्टी के मकान को गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद। दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में। हाँ, यहाँ जो है कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें जो है इस सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल कौन है? तो दायमाबाद। दायमाबाद जो है महाराष्ट्र। वहाँ क्या मिला है? कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण। नवदा टोली। नवदा टोली जो है महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन जो है HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड से प्रमाण मिले हैं। नवदा टोली कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसमें यहाँ क्या है? इसका उत्खनन जो है कौन किया था? HD सांकलिया द्वारा हुआ था इसका उत्खनन। और यहाँ से जो है चित्रित काले मृदभांड से प्रमाण मिलते हैं। क्या? चित्रित काले मृदभांड से। आगे नेवासा। ये जो है महाराष्ट्र है। नेवासा महाराष्ट्र। पटसन की प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण। नेवासा महाराष्ट्र। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण। ताम्रवती राजस्थान। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रेखित चित्रों से सजे रहते हैं। ताम्रवती राजस्थान। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रेखित चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। एक बार फिर से, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक। कौन? सर जॉन लुबाक ने किया था। आगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। एक बार सब बोलिएगा, मतलब हम पढ़ लेंगे ना, उसके बाद दोबारा अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो सब साथ में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम।
भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। कुंभकारी इसको कहते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। इसको मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को जो तो कहते हैं कुंभकारी। तो देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जो है बहुत से स्टेशनों पर देखिएगा, जो आदमी जो है अपना जो है मतलब इंडियन सोसाइटी के अनुसार जो भी चीज बना रहा है उसके स्पेशल आपको स्टेशन पर उसको जगह दिया जा रहा है। जैसे जमालपुर में जाइएगा तो एक स्टॉल खोल के रखा है, उसमें मिट्टी के बर्तन ही आपको मिलेगा। चाय पीने का गिलास हो गया, एक पर एक डिजाइन एकदम देखिएगा ना तो बिल्कुल आपको लगेगा ना कि एकदम ये सब चीज जो है बहुत चीज आपको याद दिला देगा। होना चाहिए तब ना आदमी को पता चलेगा। सब चीज है महाराज के, इंक, दवात, पेन, कलम, पेंसिल, जग, मग सब मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। तब कुंभकारी पता चल गया कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कहते हैं कि सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी है? पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। अगर फिर से, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? महदहा और सराय नाहर राय। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पाषाण काल में। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शाख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। आगे टाइम कितना हुआ? देखिए तो टाइम तो हो गया 8:30 तक। कल हम बोर्ड लगवा देते हैं, ठीक है। आते के साथ जो है आपको आधा घंटा जो वहाँ बोर्ड रहेगा, आधा घंटा जो है आपको जीएस का ऐसा ऐसा स्टेटमेंट बताना है, उस पर व्याख्या करिए, कम से कम जो है आप देख लीजिए। सबसे पहले बोर्ड वहाँ लगा रहेगा, कल आते के साथ आपको वहाँ मिलेगा बोर्ड। अब जैसे कि हम लोग कुछ चीज पढ़ेंगे उसको छोटा छोटा टॉपिक बताएंगे। हाँ, जैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, किसी रोज बुद्ध ले लेंगे, किसी रोज महावीर ले लेंगे, पहले लिख देंगे उस पे बोर्ड पे, जी जी जी, तब उसको डिफाइन कर देंगे। बस चले 10 मिनट और पढ़ लेते हैं उसको। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नहार राय से। ठीक है, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से। गोरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से। ठीक है, गोरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुतकागेंडो, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कोटदीजी वर्तमान पर फिर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुतकागेंडो, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाणकालीन स्थल सबका दिया नहीं है, कौन कौन सा नदी पर कौन स्थित है, सब नहीं दिया है। ये नहीं दिया है। मोहनजोदड़ो, चूनागढ़, तो मोहन, हाँ ये सब नहीं, नहीं दिया होगा, आगे दिया है। आगे दिया है। देखिए बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। ठीक है, राज इसमें जो है कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम से। आगे गुफा कराल कश्मीर में है, ये भी गुफा कराल बुर्जहोम दोनों कश्मीर में है। गुफा कराल का जो है राज्य में क्या है? कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा वो हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से, गुफा कराल कश्मीर से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डियों से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान, यहाँ से जो है गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्म की खेती के प्रमाण, गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्म की खेती के प्रमाण, और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य। एक बार फिर से, मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं के 3 व जौ के 2 किस्म की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य। मदहा उत्तर प्रदेश, मदहा उत्तर प्रदेश, यहाँ से जो है गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती वो पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिला है। एक बार फिर से, मदहा उत्तर प्रदेश, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती वो पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिला है। कोल्डी हवा यूपी उत्तर प्रदेश, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा से जो है धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगन कल्लू ये जो है कर्नाटक, राग के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। संगन कल्लू कर्नाटक में है, यहाँ से जो है राग के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकली हल कर्नाटक, राग के ढेर वो
निवासी स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। ये जो है पिकली हल कर्नाटक, राख के ढेर वो निवास स्थल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो ये जो है उत्तर प्रदेश, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, यहाँ से जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारू तारू ये जो है असम, सारू तारू असम, यहाँ से जो है गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदि कुल्हाड़ियों व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सारू तारू असम, गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदि कुल्हाड़ी व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरान बिहार, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चिरान, चिरान कहाँ बिहार में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। दाओ जली असम, दाओ जली असम, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दाओ जली से क्या प्राप्त हुए हैं? कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं असम। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग यहाँ अंतिम विराम देंगे। नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, देखिए नवदा टोली जो है पहले महाराष्ट्र में था, अब जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसका जो है उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का सांकलिया, HD सांकलिया। चलिए स्टॉप कर दीजिए, रुकिए, स्टॉप कीजिए। बिहार तो राय दीजिए कि क्या राय देना है। चल कर दीजिए। हे अभी क्या चल देखिए। हेलो दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार CGL का जो एग्ज़ाम जो था, जो कि प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम जो था वो कैंसिल कर दिया गया, और जो अभी बचा हुआ है, मतलब 23 तारीख का सेकेंड शिफ्ट और 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, तो उसको कैंसिल नहीं किया गया, जो कि तीनों रोज का क्वेश्चन लीक हुआ था। ये कटअप पर जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं छात्र, उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा। तो देखिए, तीनों एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, उसके लिए सभी छात्रों को एकजुट होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। तो आज ये भी है अंकित प्रिंस कुमार जी हैं, जो कि अभी बिहार SSC के तहत ही सिलेक्शन होकर के आए हैं, और इनसे जानेंगे कि CGL 3 के बारे में क्या बोलते हैं। बोलिए। हम दोनों 2014 बैच के सेलेक्टेड विद्यार्थी हैं, BSSC में हुआ है LDC पद में, और अभी पोस्टेड हैं विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर। आप उतना अरे पहले उतना। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, बिहार SSC CGL का जो 3 का एग्ज़ाम जो है, जो कि 23 तारीख का फर्स्ट पाली का कैंसिल कर दिया गया, और अभी द्वितीय पाली और 24 तारीख का प्रथम पाली का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया गया है, जो कि छात्र हित में कतई अच्छाई नहीं है। तो हम लोग इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। सभी छात्र को अभी एकजुट होकर के, एकजुटता में जितना पावर होता है किसी में नहीं होता, वह कोई भी एग्ज़ाम को रद्द करवा सकता है। तो स्वाभाविक है, जब क्वेश्चन लीक हुआ है तो कटअप ज़्यादा जाएगा, इसी लेकर के छात्र को सभी को एकजुट होकर के एग्ज़ाम को कैंसिल की तरफ ध्यान देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करके एग्ज़ाम को कैंसिल कराना चाहिए। ये हमारे एक मित्र हैं जो कि बिहार SSC 2014 के सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। ये भी बहुत परेशान है CGL 3 को लेकर के। तो आप बताइए कि क्या बताना चाहेंगे, एग्ज़ाम क्या होना चाहिए? ये तो एग्ज़ाम सच में ही कैंसिल तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से ही पढ़ाई करते हैं
और एग्जाम दे करके जब बाहर निकलते हैं तो पता अगर चलता हम है। लोग का देखिए इतना पढ़ाई करके हम लोग का जो धन है वो स्टडी ही है। अगर ये किसी मान लीजिए कि अगर कोई माफिया आपके ले करके चला जाए तो बिल्कुल गलत बात है। बताइए, तो बर्दाश्त करने की बात है ही नहीं। ये एग्जाम तो कैंसिल होना चाहिए। फर्स्ट शिफ्ट वाला तो किए हैं और सेकंड और थर्ड दोनों का ही होना चाहिए। और हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है एग्जाम पुनः फिर से लिया जाए। क्या आपका क्या सभी कहना है? एग्जामिनेशन जितना देखिए बिहार एसएससी जो ग्रेजुएशन लेवल का जो 23 और 24 तारीख को जो 3 शिफ्टों में एग्जाम हुई है और उसमें 23 का पहला सिटिंग का एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया है और छात्र अध्यक्ष जो आपके दिलीप कुमार है उनके द्वारा जो है तीनों पाली का जो है वीडियो मतलब कि जो सबूत है के साथ सबूत के साथ देखिए, जो है एक मिनट, सबूत हम लोग के पास है। सबूत जब जिसको चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और एग्जाम को जैसे हो वैसे सभी छात्र से विनती है कि एग्जाम को कैंसिल कराने की ओर आप लोग बढ़ें। और सबूत चाहिए तो सबूत हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को यूट्यूब पर भी पब्लिश करेंगे और आप लोग देखिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में भेज दीजिए और जैसे होगा वैसे हम लोग से कांटेक्ट करके आप इसका ले सकते हैं, प्रूफ ले सकते हैं। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? यही हम बोलना चाहते हैं कि जितने भी छात्र लोग हैं सब आपस में एकजुट होकर एग्जामिनेशन जो भी हो जिस भी हाल में हो कैंसिल करवाना है। क्योंकि ये चीज सत्य है कि जितने भी एग्जामिनेशन अभी बिहार का ग्रेजुएशन लेवल का हुआ है वो सभी में आपको क्वेश्चन आउट हुआ है, उसका प्रमाण सभी विद्यार्थियों के पास है। आयोग ये चीज को माने या न माने, धांधली करे, उसके लिए आयोग जिम्मेदार है। क्योंकि हम लोगों के बीच बहुत से ऐसे स्टूडेंट है गरीब वर्ग का जो अपना घर जमीन खेत सब बेच कर जो है ना पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और एक विश्वास पर कर रहे हैं ताकि जो है आज या कल जॉब लगे तो हम अपने परिवार का या और लोग को विकास की तरफ ले जाए, उन्नति की तरफ ले जाए। और इस प्रकार से जैसा कि देख रहे हैं बिहार का बहुत से एग्जामिनेशन, यहाँ तक के बीपीएससी का भी देखिए एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी क्वेश्चन आउट किया जाता है। तो इससे हमारा बिहार का जो है दिन प्रतिदिन नाम जो है बदनाम होते जा रहा है। इससे बचाने के लिए हम सभी छात्र एक साथ एकजुट होकर सबसे पहला ये काम करना है कि क्वेश्चन आउट होने नहीं देना है। क्वेश्चन अगर आउट होता है तो एग्जामिनेशन जो भी हो हर हाल में कैंसिल करवाना है। और हम लोग एक गरीब छात्र है, हम लोग दिन रात मेहनत करके जो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग को ईमानदारी से ही रिजल्ट चाहिए, न कि हम लोग के पास 20 लाख या 30 लाख रुपया है ताकि जो हम रुपया के बदौलत नौकरी ले सकेंगे। बस भाई लोग आपसे धन्यवाद है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही और हम लोग से जितना बन पाएगा उतना हम लोग आगे प्रयास करेंगे। बस आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स।